तो हाय गाइस, आज हम करने वाले हैं चैप्टर थर्ड, ठीक है, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। इसमें हम सबसे पहले करेंगे नॉमेनक्लेचर फॉर एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। ये जो फॉर्म जो हम आज करने वाले हैं इस टॉपिक में नॉमेनक्लेचर, ये हमें दिया था IUPAC ने फॉर्मूला। जो 100 से ऊपर एटॉमिक नंबर है उनके लिए कोई स्पेसिफिक नेम तो अभी तक आए नहीं है, ठीक है। कुछ एक के आए हैं, वो अलग बात है, बाकियों के लिए कुछ नहीं है, अभी ना डिस्कवर हुए हैं ना कुछ हुए हैं, ठीक है। तो उनके लिए एक IUPAC ने फॉर्मूला दिया था। आज हम वो फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे चैप्टर थर्ड, ठीक है। इसके बाद हम करने वाले हैं पीरियोडिसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, ठीक है, तो उसको ध्यान से समझना। चलो अब ये समझते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज है। ये हमारे पास कुछ डिजिट्स हैं 0 to 9, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और इनके आगे कुछ मैंने नेम्स लिखे हुए हैं। नेम जैसे 0 का नील, 1 का अन, 2 का बाई, 3 का ट्राई, 4 का क्वाड, 5 का पेंट, 6 का हेक्स, 7 का सेप्ट और 8 का ऑक्ट, 9 का इन। ओके, इनके अकॉर्डिंग जो नेमिंग होती है वो होती है, ठीक है। हम एग्जाम्पल लेते हैं कुछ। एग्जाम्पल फर्स्ट, कोई भी नंबर ले लो, जैसे कि 131, ठीक है। 131 में एक और बात, इसमें ना जो लास्ट डिजिट होगी हमारी, लास्ट डिजिट उसके नेम के साथ, यानी कि यहां जो ये नेम है इनके साथ लास्ट में IUM लग जाता है। ओके, जो फर्स्ट दो हैं वो ऐसे रहते हैं। तो 131 में 1 के लिए क्या नेम है? डिजिट 1, नेम इज UN, अन, ठीक है। ये लिखने के बाद हम हर एक डिजिट के नाम के आगे हाइफन लगा देंगे, ठीक है। 3 के लिए ट्राया आ गया। अब मैंने जैसे कहा था कि जो लास्ट डिजिट होगी हमारी, यानी कि ये 1 है, ठीक है। 1 के साथ 1 का क्या है? अन के साथ क्या लग जाएगा? हाइफन डाल के EM। ध्यान रखना, बोर्ड में एक नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है ये वाला, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं हम। 111, ओके, बिल्कुल ही सिंपल। अन एंड अनियम, ओके। चलो अब ये सारा नोट कर लो एक बार, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे पीरियोडिसिटी, ओके। हो गया नोट? चलो जी, चलो जाके चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा पीरियोडिसिटी, ओके। पीरियोडिसिटी जो है वो +1 में काम आएगी, +2 में काम आएगी, आगे आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पे काम आएगी, ठीक है ना। पीरियोडिसिटी बहुत ही बेसिक टर्म होती है, लेकिन इसके साथ हम पूरी की पूरी केमिस्ट्री को समझ पाते हैं कि मतलब कहाँ से क्या हो रहा है, कि ये एलिमेंट का क्या कुछ हो रहा है, ठीक है। उसमें मेटालिक कैरेक्टर क्या है, एसिडिक कैरेक्टर क्या है, वगैरह वगैरह, जो आपने 10th में जिनकी डेफिनेशन पढ़ी थी, अब उनका काम सीखेंगे क्या होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ऑर्बिट से। ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट, अ सर्कुलर पाथ around the nucleus, in which electron will revolve, okay, मतलब घूमता है जिसमें इलेक्ट्रॉन, वो सर्कुलर पाथ, उसे हम कहेंगे ऑर्बिट। in which electron will revolve, ओके।
ये था ऑर्बिट हमारा। अब नेक्स्ट करेंगे हम ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होगा, पहले मैं डेफिनेशन लिखूंगा फिर मैं आपको इसका समझाऊंगा, ठीक है। ऑर्बिटल क्या होता है, द प्लेस वेयर द टेंडेंसी, यहाँ पे मैंने दाने लिखा था, द प्लेस वेयर द टेंडेंसी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, यानी कि वो जगह न्यूक्लियस के अंदर, जैसे एक न्यूक्लियस है मेरे हाथ में, इसके अराउंड एक ऑर्बिट है, ऑर्बिट में कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उसके अराउंड, वो जगह उस ऑर्बिट के अंदर जहां पे इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होंगे, या फिर ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना ज्यादा होगी, ठीक है, वो जगह होगी हमारी ऑर्बिटल। ओके, इसको ड्रॉ करके देखते हैं हम। तो कहाँ में करें, ये लिख लिया आपने, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट यार, लिखो, लिखने में टाइम मत वेस्ट करो, ठीक है ना। तो यहां पे कर लेते हैं, ये हमारा एक न्यूक्लियस, ठीक है, इसके अराउंड ये एक ऑर्बिट, ओके, ये हमने एक और ऑर्बिट ले लिया, कितने मर्जी ले लो, बहुत सारे हैं, ठीक है ना। हमने कोई इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं। अब वो जगह, जैसे मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाली जो रीजन है, जो ये वाला रीजन है, ये रीजन ऑर्बिटल होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना ज्यादा है। द टेंडेंसी, द प्लेस वेयर द टेंडेंसी टू फाइंड अ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज नोन एज ऑर्बिटल। ओके, ये था हमारा स्टार्टिंग का कुछ ऑर्बिट और ऑर्बिटल वगैरह, ठीक है। ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। तो नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप जब 10th में थे तब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने एक ऑक्टेट रूल से की होगी, जो कि था ये वाला, ठीक है। ये ऑक्टेट रूल आप 10th तक फॉलो कर रहे थे, लेकिन अब क्या है, अब आप बड़े हो चुके हो, अब आप +1 में हो, ठीक है। तो ये वाला जो बच्चों वाला कंसेप्ट है, ये अब काम नहीं करेगा। अब आपको चाहिए कुछ डेवलपमेंट, इसके अंदर कुछ ना कुछ डेवलप करो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो डेवलप कर दिया, इसको कर दो कैंसिल, इसको भूल जाओ अब, ठीक है। अब हम कर लेंगे नए रूल से। अब मेरे साथ सभी एक डायग्राम ड्रॉ कर लो, 1s 2s 3s 4s 5s, ठीक है। इसके बाद यहां से जो 2 वाली जगह है, उसके सामने से 3p 4p 5, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, और यहाँ पे 4p 5p, ठीक है। अब 2 वाले को छोड़ दो, 3 वाले से लग जाओ, 3d 4d 5d, ठीक है। अब 4 से 4f
5f। ये आगे और भी है, मतलब f तक लास्ट है, लेकिन आगे और भी चल जाएंगे, ठीक है, जब तक हम काउंट करते रहेंगे, मतलब जितने भी बड़ा इलेक्ट्रॉनिक नंबर लेंगे ना, सॉरी एटॉमिक नंबर, वहां तक हो जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या है, अब जो मतलब नई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हम करने वाले हैं, उसके अंदर हम ऑक्टेट रूल से तो करने नहीं वाले, हम इसमें करेंगे ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग। ब्लॉक्स मैं बताता हूं आपको, जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है उसके अंदर कुछ ब्लॉक्स होते हैं 4 टाइप के। पहले हम पीरियोडिक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, छोटी सी, कहां दे रहे हैं, यहां पे कर लेते हैं। ये हमारी पीरियोडिक टेबल है, मतलब पीरियोडिक टेबल जैसी है वो तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वाला है, ये हमारा एस ब्लॉक है, ये हमारा डी ब्लॉक है, ये हमारा एफ ब्लॉक है, और ये वाला सॉरी ये पी ब्लॉक है, और ये एफ ब्लॉक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एस में इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कितने आएंगे, 2, ठीक है। उसके बाद पी में इलेक्ट्रॉन आएंगे 6, डी में आएंगे 10, एफ में आएंगे 14, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग करनी है हमने, ठीक है। कोई एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल z इज इक्वल टू, यानी कि एटॉमिक नंबर को हम कोई ले रहे हैं 20, ठीक है, z इज इक्वल टू 20। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम कैसे करेंगे, अब यहां पे एरोज लगा लो, चलो ठीक है। ये ऐसे मतलब ऐसे ही एरोज लगेंगे ये, अब इन्हें एरो, तो जी ये हो गया हमारा, ठीक है। अभी इसमें हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे, देखो 1s है तो 1s को 1s2, यहाँ पे जो ये 2 है ये इलेक्ट्रॉन है हमारी, ठीक है, कोमा 2s2 1s 2s, ठीक है। अब 2s के बाद ये देखो यहाँ पे मैंने ये लगा रखा है, इसका मतलब है कि यहां से खत्म होके ये यहाँ पे शुरू होगा, ये ऐसे लाइन ऐसे चलेगी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अब कौन आना चाहिए, 2p6, काउंट करो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 2 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे अभी तक। आगे चलते हैं, 3s2, यहाँ पे 2p के बाद 3s है, ठीक है। यहाँ पे फिर ऐसे ही होगा, 3s के बाद हम 3p से स्टार्ट करेंगे, तो 3p6, 3p6 के बाद अब यहाँ पे आएगा 4s2, अब काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 6 10 12 18 एंड ये 20, ठीक है। ये हमारे हो गई इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन। तो इस टाइप से हम करेंगे इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आगे फर्दर क्लासेस में, ठीक है, इस क्लास में, नेक्स्ट क्लास में और आने वाली क्लासेस में, जब तक आपके पास केमिस्ट्री है, ओके। अब इसके बाद एक लाइन लिखनी है, कुछ इरेज कर देते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ले लिया होगा तो ठीक है। लाइन लिखो, स्टार डाल लो, हैशटैग डाल लो, जो मर्जी डाल लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है लेकिन। मैं स्टार डाल दूं, half filled
and fulfilled configuration are more stable than any type of configuration. Are more stable than any type of configuration. ओके, कहने का मतलब क्या है कि या तो इसकी तरह सभी और अपना जो ब्लॉक्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स पूरे हों, यानी कि इसमें भी 2 है, एस में कितने आते थे 2, तो मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14, ठीक है। एफ तो है नहीं, डी भी नहीं है, एस और पी है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 6 है, इसमें 2, इसमें 6 और इसमें भी 2, ये तो फुलफिल्ड है, ये स्टेबल है। अगर मान लो यहाँ पे 19 होता तो यहाँ पे 1 होता, ठीक है ना। एस में 2 में से 1 गया, कितने रह गया, क्या 4? नहीं यार, 1 रह गया, ठीक है। तो ये 1 है, अब 1 कितना हो गया, हाफ हो गया 2 का, हाफ फिल्ड configuration are more stable than any type of configuration, तो हाफ फिल्ड भी स्टेबल है। अब मान लो 19 ना होके 24 हो गया, ठीक है। 24 में ये 2 है, यहाँ पे 3d4 आ गया। 3d कहाँ से आ गया ये मत पूछना, मैंने टेबल अभी बताई थी, ठीक है ना। तो ये तो स्टेबल नहीं है, ये तो हाफ फिल्ड नहीं है, ये फुल फिल्ड भी नहीं है, तो क्या करे, तो सिंपल सा काम है यार। देखो ये हाफ फील्ड में स्टेबल है, ये भी हाफ फील्ड में स्टेबल हो सकता है, तो एक इलेक्ट्रॉन जंप करा दो, यहाँ पे 1 कर दो, यहाँ पे 5 कर दो, सिंपल सी बात है, ठीक है। ऐसे स्टेबल हो गया। लेकिन एक बात का करना तुम ध्यान, ठीक है, कि अगर मान लो जैसे ये 24 एलिमेंट है जो भी है, ठीक है, वो डी ग्रुप का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इस डी में यहाँ पे 0 मत कर देना कि मैंने कहा था कि मतलब हाफ फील्ड या फुल फील्ड स्टेबल होता है, ठीक है। तो स्टेबल करने के चक्कर में तुमने इसके ब्लॉक में से इसको निकाल दिया कि डी में ये आता था, तुमने डी को ही 0 कर दिया। ऐसा मत करना, मेरे साथ मैंने खुद किया है ऐसा, और मेरे मार्क्स भाई सच्ची में कटे थे, मैं आज भी दिखा सकता हूँ वो पेपर, ठीक है ना। तो ऐसा कभी मत करना। तो ठीक है, ये समझ आ गया, तो आगे चले, चलो जी, फिर स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ले लिया होगा। तो जी नेक्स्ट हम इसमें कर लेंगे एटॉमिक साइज, ओके। और एक बात, मेरी राइटिंग पे मत जाना, बोर्ड पे काफी टाइम बाद लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो एटॉमिक साइज हम करेंगे। एटॉमिक साइज में जब भी हम ये कोई पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, कोई यही की है, तो पीरियोडिक टेबल में जब भी हम, ये ट्रेंड है आजकल का, पुराना आने वाला, ठीक है, ये ट्रेंड हमेशा देगा कि लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा, और जब हम अप टू डाउन जाएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे सिंपली लिख रहा हूं, ये आएगा
ठीक है ना। और वर्डिंग में लिखे हम इसको तो कैसे आएगा, तो जी व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, ठीक है, एटॉमिक साइज will decrease when we move left to right, atomic size will decrease। अब ऐसा क्यों होता है, ये भी सुन लो। ऐसा क्यों होता है एटॉमिक साइज कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो डिक्रीज हो जाएगा। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो दोनों चार्ज के बीच की अट्रैक्शन है वो बढ़ने लग जाती है, ठीक है ना। जिस वजह से जो साइज है वो अपने आप को कंप्रेस करना शुरू कर देता है, यानी कि छोटा होना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से एटॉमिक साइज छोटा हो जाता है। बेशक जो अपना एटॉमिक नंबर है वो ज़्यादा हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस साइड जाएंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज ही होगा। तो जी अब डाउन साइड ऐसा क्यों नहीं होता, डाउन साइड ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स डाउन साइड एटॉमिक नंबर बढ़ता है ना डाउन साइड, वो ऑक्टेट रूल याद है ना थोड़ा बहुत है तो, कि 2 8 8 18 18 32 ये डाउन साइड करते थे हम ऐड, याद होगा ना। तो डाउन साइड ऐड कर रहे हैं तो डाउन साइड क्या बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो इसका मतलब प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, न्यूट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है, ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, प्रोटॉन्स भी बढ़ेंगे, प्रोटॉन्स भी बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे, जो साइज है वो थोड़ा और छोटा होने लगेगा। लेकिन उसमें क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स का एक स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन्स एक शील्ड क्रिएट कर लेते हैं प्रोटॉन्स की तरफ, जिसकी वजह से जो प्रोटॉन्स हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि जो दूर है, जो यहाँ पे जाके कोई इलेक्ट्रॉन है उस तक अपनी रेंज नहीं पहुंचा पाता, जिसकी वजह से स्क्रीन, ये जो बीच में स्क्रीनिंग इफेक्ट आता है ना, उसके कारण दूर वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ संपर्क ही नहीं हो पाता, कॉल बिजी चल रही है भाई, ठीक है ना। इस वजह से जो एटॉमिक साइज है वो डाउन साइड बढ़ जाता है। ओके, आगे चलते हैं। एटॉमिक साइज विल डिक्रीज ड्यू टू because effective nuclear charge will increase, बढ़ता है ना, अट्रैक्शन बढ़ती है, और अट्रैक्शन also increases। ओके, अब जो डाउन वाला है वो तुम लिख लोगे ना, मैं लिखूं, चलो लिख ही देता हूँ यार। बट when we move, यहाँ पे लिख देते हैं, up to down, the atomic size will छोड़ दो यार, ऐसे साइन डालते हैं, ठीक है, इंक्रीज। ओके, अब ड्यू टू, बिकॉज वगैरह जो लिखना है वो तुम लिखते रहना, इसमें डेफिनेशन को और बड़ा करते रहना, समझने का था जो समझा दिया मैंने।
ठीक है, छोड़ो, एक काम करते हैं, बाकी काम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना बहुत है, पहले इसको प्रैक्टिस करो। एक काम करते हैं, पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा। देखना, तो जी क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक साइज। फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक साइज, ठीक है। तो इसमें लिख लो Al+3 मैग्नीशियम यानी कि Mg+2 सोडियम Na+, और लास्ट में हमारा आएगा नियन। इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C, इसको मान लो D, ठीक है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होएगा, देखो इलेक्ट्रॉन्स अगर देखें 10 10 10 10 इलेक्ट्रॉन्स चारों में सेम, ठीक है। चेक करना, चेक कर लो। नियॉन के तो 10 होते ही हैं, सोडियम में से 11 में से एक निकाल दो, प्लस चार्ज है ना तो एक निकाल दो, 10 रहेगी। मैग्नीशियम में से 12 होते हैं, 2 निकाल दो, 10 रहेगी। एल्यूमिनियम में से 13 होते हैं, 3 निकाल दो, 10 रहेगी, ठीक है ना। इसमें कैसे करेंगे, अब इलेक्ट्रॉन्स तो कम हो गए, ठीक है, जो प्रोटॉन्स हैं अब वो ज़्यादा हैं। प्रोटॉन ज़्यादा होने के कारण जो अट्रैक्शन होगी वो और बढ़ जाएगी, ठीक है। अट्रैक्शन बढ़ने के कारण जो साइज है वो छोटा हो जाएगा, यानी कि सबसे छोटा साइज इसका ए का, बी का, सी का, डी का। सो द आंसर इज डी इज ग्रेटर देन सी, ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन ए। ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर आ गया। चलो जी, ठीक है, इसी के साथ आज वाली क्लास होगी खत्म। आगे हम कल को करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। और लाइक कर देना, इसको सब्सक्राइब कर देना अगर किसी ने नहीं किया अभी तक तो, ठीक है ना। और बेल का बटन दबा देना ताकि मेरी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहें। चलो जी, थैंक यू और बाय बाय।